हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश। स्वागत है आपका नीतीश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संसद। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। अभी संघीय व्यवस्था मतलब संसद में कौन कौन आएगा? तो संसद का भाग है एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे भाग है राष्ट्रपति। याद रखना है, राष्ट्रपति भारतीय जो संसद है उसके भाग है। भारतीय संसद के 3 भाग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई कानून बनाना हो तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में आएगा। समझो वो लोकसभा में आया, फिर उसे राज्यसभा से पास करना होगा और फिर लास्ट में राष्ट्रपति साइन करने के बाद कोई कायदा बनता है। अभी हम देखेंगे संसद, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 79 से 88 के बारे में जो संघीय व्यवस्था है या जो संसद है इसके बारे में तरतूद है। इसमें क्या क्या, अगर देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि देश का प्रमुख अलग हो और जो सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख, अगर देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दो अलग अलग व्यक्ति हों, राष्ट्रपति जी देश के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। अगर ये दोनों लोग अलग अलग हो, ये दो लोग अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था होती है एक, जो अमेरिका में है, अध्यक्षीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जो देश के प्रमुख और सरकार के प्रमुख एक ही होते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के प्रमुख होते हैं। लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके हिसाब से देश के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और सरकार के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हम देखें जो संघीय व्यवस्था है वो कौन कौन से देशों में अभी तक लागू है। तो पहला है भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान और कनाडा। ये वो देश हैं जहाँ पे संघीय व्यवस्था है, मतलब जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से 3 पद रहते हैं। देश का प्रमुख अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। इसी को बोलते हैं प्रजासत्ताक। जो हम 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन बनाते हैं वो इसी के आधार पर बना। देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 बी, 2। जो भारतीय संसद है उनके 2 सदन है। कौन कौन से? एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा की एक कलम पूछी जाए कौन से अनुच्छेद के, तो लोकसभा का जो जिक्र है वो कलम 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं? आपके ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की जो संसद हो वो 3 चीज़ों से बन के बनी है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सत्रों, यहाँ पे क्षेत्रों हो गया, सॉरी, सत्रों मतलब सभाओं में कितना अंतराल हो सकता है अधिकतम? आपके ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 महीना। भारतीय जो संसद है उसके जो सत्र होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं? तो भारतीय जो संसद है उसके 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र जो अप्रैल मार्च में होता है, दूसरा है मानसून सत्र और जो तीसरा है वो है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, हर सत्र करीबन 2 महीने तक चलता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कितना अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कम इसका सही आंसर ऑप्शन 6, मतलब 6 महीनों से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए आपके सत्र में। 6 महीने से पहले दूसरा सत्र चालू होना चाहिए। तो भारतीय जो संसद है उसके 3 सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आपके ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक हो तो संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक का अगर जिक्र है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में जिक्र है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है कोई बिल लोकसभा में, देख, बिल लोकसभा और राज्यसभा
जो राज्यसभा है इन दोनों में आता है, फिर राष्ट्रपति उन पे साइन करते हैं। तो अगर बिल राज्यसभा में गया और उसमें दोनों के अंदर भेदभाव हो गया, राज्यसभा और लोकसभा किसी बिल के प्रति दोनों में भेदभाव है या विचार जो प्रकार है वो अलग अलग है, मतलब समझिए लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में विरोध हो रहा है, तो अगर साधारण विधेयक है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अगर ये पूछा जाए तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा एक ही सदन में, मतलब एक ही जगह आकर बैठते हैं, वहाँ पे इस बिल को लाया जाता है और इस बिल को साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब होता है जितने उपस्थित होंगे उसके 50%। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना, अगर संविधान संशोधन हो तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, वित्त विधेयक हो तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, और उपराष्ट्रपति में तो सवाल ही नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी पूछा गया है कि संयुक्त बैठक होगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, हमने पीछे देखा है, तो उसके अध्यक्ष होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक के अध्यक्ष नहीं होते क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन बनेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उपस्थित नहीं है, तो जो राज्यसभा होगी जो उसके उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो भी उपस्थित है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो सकते हैं। अगर ये तीनों ही नहीं है तो जो लोकसभा होगी उसका कोई भी सदस्य जो भी ज़्यादा टाइम उपस्थित हो वो सदस्य संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, उपराष्ट्रपति नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहता है? आपके ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 60 दिन। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य अगर 60 दिन लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है बिना सदन को बताए हुए, तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 60 दिन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो संसद की बैठक होना आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ कितनी होते हैं बैठक? नॉर्मली 3 होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? अभी हम मैंने पीछा, एक तो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, और तीसरा कौन सा है? मानसून सत्र, मानसून सत्र। कम से कम एक साल में 2 सत्र होने चाहिए। हमारे यहाँ 3 होते हैं, लेकिन कोरोना के टाइम में भी कम से कम 2 सत्र तो हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। आपके ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा। याद रखना, जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो है लोकसभा। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। अभी लोकसभा के बारे में अगर थोड़ा जाना है तो लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका जिक्र है। कितने में? 81 में। और संयुक्त बैठक के अध्यक्ष वो हमने पीछे देखा। और इसके बारे में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, आप लिख के रखिए, ये कार्यकाल होता है 5 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। याद रखना है दोनों में क्या अंतर है। ये राज्यसभा के बारे में। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। कार्यकाल 5 वर्ष। और क्या देख सकते हैं इसमें? वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? सदस्य तो वर्तमान में इसके सदस्य हैं 543। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 552। अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 543 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता दल का, जो भारतीय जनता उसका प्रतिनिधित्व करता है। अभी देखिए कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा में अभी मैंने आपको संख्या बताई अधिकतम कितनी हो सकती है,
तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552। अभी कितनी है? 543। अभी नॉर्मली अगर हम 2019 से पहले तो ये नॉर्मली संख्या थी 545 के लगभग थी। दो संख्या जो एंग्लो इंडियन, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, जो एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन की दो सदस्यता थी, दो सदस्य इनके पद थे 552 में से, 545 में से। तो अभी क्या हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन, याद रखना है, संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन करके उन्होंने जो दो एंग्लो इंडियन के जो दो पद थे वो कैंसिल कर दिए। तो अगर 2019 से पहले पूछा जाता तो उसके जो राज्यसभा लोकसभा के अभी के सदस्य 545 होंगे, लेकिन अगर 2020 में अभी बाद में पूछा जाए, ये 2019 के बाद में 104वां संविधान संशोधन होने के बाद में, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो 543 होंगे। याद रखना, एंग्लो इंडियन के दो जो मेंबर थे उनका जो पद है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आपके ऑप्शन है 500, 510, 520 या 525। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 500। जब हमारा संविधान बना 1949 में लागू हुआ, तब उनमें जो संविधान संख्या थी वो 500 थी, लेकिन अभी वर्तमान में अधिकतम संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में है 543, पहले 545 थी, दो एंग्लो इंडियन की कम हो गई है। अभी कितना है? 543। 552 अधिकतम हो सकती है, याद रखना है। संविधान जब बना तब 500 थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सदन के ऊपरी जो सदन को के मतलब किस रूप में जाना जाता है ऊपरी सदन को? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा है। और अगर पूछा जाए कि निचला सदन कौन सा है, सॉरी निचला सदन या कनिष्ठ सदन, तो होगा लोकसभा। वरिष्ठ सदन राज्यसभा है, याद रखना है। अभी राज्यसभा के बारे में बताऊं तो अनुच्छेद 80 में इसका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ये पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन के अध्यक्ष होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उनमें से ही वो किसी एक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या ए, बी या सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और सी। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। स्थायी सदस्य क्यों कहते हैं? एक तो इसे विघटित नहीं कर सकते आप, और इसके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, लेकिन हर 2 साल बाद में जो सदस्य होंगे उनको अवकाश ले लेते हैं, मतलब उनको रिटायरमेंट मिल जाती है। देखिए कार्यकाल होता है 6 साल का, जितने मेंबर होंगे उनमें से हर 2 साल से जो मेंबर होंगे, जो जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको रिटायरमेंट मिल जाती है, मतलब उनका कार्यकाल अवकाश हो जाता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर वो जो 2 साल में जो कार्यकाल समाप्त होगा, उनके जो नई जो नियुक्ति होगी उनके लिए नया जो निर्वाचन होगा, फिर वो 2 साल तक रहेंगे। मतलब जो लोकसभा है वो हर 5 साल बाद विघटित हो जाती है। मेंबर 500 जो 45 है, 543 है, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद लोकसभा खत्म हो जाती है, फिर से चुनाव होंगे, फिर लोकसभा आएगी। लेकिन जो राज्यसभा है वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि इनका कार्यकाल हर 2 साल में जो मेंबर होंगे जिनका टाइम खत्म हो गया है उनकी फिर से नियुक्ति हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 250, 275, 300 या 500। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 250। अधिकतम संख्या कितनी है? 250, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 238 संख्या। वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो राज्यसभा उसकी जो सदस्य संख्या कितनी है? 238। अधिकतम कितनी होती है? 250। और मैंने आपको फिर से बताता हूँ, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये बहुत बार पूछा गया, उपराष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं? 545 में से कितने सदस्य नामित होंगे? आपके ऑप्शन है 2
ऑप्शन बी 12 या 15 या 20, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12। राज्यसभा के जो टोटल सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो है 250। उसमें से जो 12 सदस्य होंगे, 12 सदस्य, इनमें से क्या है 238, अगर हम देखें 238, तो जो राज्य होंगे, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इनके सदस्य होते हैं 238, और 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त। ऐसा टोटल अगर हम उनको काउंट करें तो होते हैं 250। 250 में से 238 राज्यों के सदस्य होंगे और 12 राष्ट्रपति जी 12 जो सदस्य होंगे उनको नामित करते हैं। लोकसभा में अगर पूछा जाए कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो वो 2 सदस्यों को करते थे इससे पहले, जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। किसमें, लोकसभा के बारे में बताता हूँ मैं, इंडियन। लेकिन जो 104 हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो एंग्लो इंडियन के जो 2 पद थे उनको कैंसिल कर दिया गया। तो अभी याद रखना, राज्य जो लोकसभा होगी उसमें राष्ट्रपति जी कोई भी पद को या किसी भी जो सदस्य को नामित नहीं करते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, राष्ट्रपति। अगर आपको जो हमने जो संसदीय संसद देखी, इसमें हमने जो लोकसभा राज्यसभा के बारे में जो इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन देखें। अगर आपको जो राज्यसभा और लोकसभा पढ़ना हो तो नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है आपको उसमें लिंक दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप संसद को, जिसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे आपको एक जो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी गई है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उस टेलीग्राम आप जो चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।